सत साहब। भगवान बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार इस संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं और दो तरह के ही व्यक्ति यानी दो तरह की ही व्यवस्था होती है। एक ईश्वरीय व्यवस्था, दूसरा माया के द्वारा यह जो खेल रचा गया है, ईश्वर ने माया को सौंप रखा है। एक माया की व्यवस्था, दूसरा ईश्वरीय व्यवस्था। तो जिस आत्मा के अवगुण या कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं, वह ध्यान योग करके, मन को एकाग्र करके ध्यान योग करके निष्काम भावना में रत रहते हुए ईश्वरीय सत्ता में विलीन हो जाता है। और जो दूसरी तरह का मनुष्य होता है, जो क्रम बंधन से बंधा हुआ है, वह भोग विलास में रत रहते हुए माया के यानी जाल में चलता है, अर्थात पुनर्जन्म में चलता है। तो श्री कृष्ण जी और भगवान बुद्ध जी ने दो तरह के मनुष्य की कल्पना की है और वह होते भी हैं। तो श्री कृष्ण जी की जो गीता है, अध्याय 7 का श्लोक 15 है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते हैं। अर्थात वह माया के अधीन, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लिप्त होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि शरण लेने से सीधा सा तात्पर्य है जो ध्यान योग करके अंतिम अवस्था ध्यान योग की गहन समाधि को प्राप्त होता है, उसको शरण लेना कह रहे हैं। ऐसे साधारण पूजा और अनुयायी होने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि गीता जी है तो गीता जी पूरा ध्यान योग करने के लिए कह रही है। तो हमें शरण कैसे लेनी है? ध्यान योग करके, ध्यान योग की अंतिम जो अवस्था होती है गहन समाधि, वहाँ तक ले जाना होता है, तब हम सही अर्थों में शरणागति होते हैं। तो फिर इसका दूसरा यानी जो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, जो इस मनुष्य शरीर धारण करने का उद्देश्य भूल गए हैं कि हमें कर्म बंधन खत्म करके ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना है, लेकिन वह माया के द्वारा भोग विलास में रत है। कैसे रत है? आगे का श्लोक है, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10 है। शरीर को छोड़ करके जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए, यानी पुनर्जन्म में चलते हुए, विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के, यानी जो उनके शरीर में आत्मा है, उसको भूले हुए हैं, को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। यानी उसके जो गुण है, उसके जो रहस्य है, वह आपको मोक्ष प्राप्त करा सकती है, तो उसको भूले हुए हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? शरीर को छोड़ करके दूसरे ने शरीर धारण करते हैं, पुनर्जन्म में चलते हैं और इस ओर से अज्ञानी बने हुए हैं। तो ज्ञानी नेत्र वाले ज्ञानी मनुष्य इसे जानते हैं। आगे के श्लोक में भी कहा है कैसे लक्षण होते हैं, वह बताया गया है यहाँ पर। श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 4 है। हे प्रतानंदन, यानी जो असुर प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, जो ईश्वर की शरणागत नहीं है सही अर्थों में, तो वह असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति श्री कृष्ण जी ने कहा, तो उनके जो लक्षण होते हैं, जो समाज में पहचाने जाते हैं कि जो ऐसे कार्य करते हैं, वह असुरी लक्षण, असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। कैसे लक्षण है? प्रथानंदन, दंभ करना, यानी झूठ मूठ का दिखावा करना, घमंड करना, क्रोध करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना, अपने जीवन में कठोरता रखना, प्रेम का अभाव रहना और अविवेक का होना। यानी अविवेक से सीधा तात्पर्य है जो माया के भोग विलास में रत है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में मस्त है, चूर है। और विवेक होना, विवेक जागृत होना, जिसको यह ज्ञान हो गया संसार नश्वर है और हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें मनुष्य शरीर मिला है, शरीर से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उसका विवेक जागृत होता है। तो क्या करें? जो अविवेकी होना
अविवेक का होना भी ये सभी ऐश्वर्य संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण है। फिर जो देव्य लक्षणों गुणों से युक्त है उनके भी लक्षण बताए हैं। अब बौद्ध धर्म की जो एक धम्मपद है, पवित्र पुस्तक है, उसमें भी इन्होंने लिखा है कि दुर्मेघ मूर्ख दुर्मेध जन प्रमाद में लगते हैं और मेधावी श्रेष्ठ जन की भांति अप्रमाद की रक्षा करते हैं। यानी यहाँ भी दो तरह के ही व्यक्ति हैं। एक तो प्रमादी व्यक्ति है, प्रमादी व्यक्ति को बौद्ध धर्म में कहा गया है मूर्ख, ऐश्वर्य भी कह सकते हैं। और दूसरा जो अप्रमादी है उसको कहा श्रेष्ठ व मेधावी जन। अर्थात यहाँ समझने लायक बात यह है, जो प्रमादी है वह ध्यान योग नहीं कर रहा, अर्थात मार के वशीभूत है, राग द्वेष लोभ के वशीभूत है। तो ऐसे जो मार या माया के वशीभूत है, इनके द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, यानी भोगों में लिप्त हैं, व्यस्त हैं, तो उनको मूर्ख कहा है। और जो श्रेष्ठ जन कहा है, मेधावी है, ज्ञानी है, पंडित है, वह अप्रमादी होते हैं, जो आलसी नहीं है, अर्थात जो ध्यान योग कर रहे हैं, अर्थात अपने जो निर्वाण इस मनुष्य शरीर मिला है इसका आखिरी अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त करना। तो जो इस ज्ञान को जिसे प्राप्त है, यह इस ओर मुड़ा हुआ है, जो ध्यान योग में उच्च अवस्था को प्राप्त है, उसे मेधावी व पंडित लोग यहाँ पर कहा है, ब्राह्मण कहा है। तो संसार में दोनों के विचार, बुद्ध जी के विचार और श्री कृष्ण जी के विचार एक ही तरह के, वह अन्य संतों के भी विचार, पैगंबरों के विचार एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि संसार में दो ही तरह की व्यवस्था होती है। एक व्यक्ति ईश्वर की ओर चलता है, दूसरा व्यक्ति माया के वशीभूत होकर के वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वह भोगों में लिप्त रहता है। तो आइए और बढ़े। मेधावी आप भी हैं, आप ध्यान योग करें, अप्रमादी बने, ध्यान योग करके जो मनुष्य शरीर धारण करने का लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। सतनाम सत साई।